हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघव पटेल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का ही क्यों होता है। यदि आपने कभी अपना घर किराए पर दिया है या किसी किराए के घर में रहे हैं तो संभव है कि आपने रेंट एग्रीमेंट बनवाया होगा। आपने गौर किया होगा कि ज़्यादातर रेंट एग्रीमेंट 11 महीने के लिए ही बनाए जाते हैं, पर काफ़ी बार ना तो मकान मालिक को, ना ही किराएदार को, यहाँ तक कि रियल एस्टेट एजेंट को भी इसका कारण पता नहीं होता है। चलिए देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। रेंट एग्रीमेंट, जिसे लीज एग्रीमेंट भी कहा जाता है, यह किराएदार और मकान मालिक के बीच एक लिखित एग्रीमेंट होता है। इसी एग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्ट की जो शर्तें होती हैं वह भी लिखी होती हैं, जैसे कि मकान का एड्रेस, मकान का साइज, मकान का टाइप और मासिक किराया कितना होगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना होगा और किस काम के लिए आप उसका उपयोग कर रहे हैं, घरेलू या फिर व्यावसायिक, जिसके लिए उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों पर किराएदार और मालिक के बीच यह फैसला लिया जा सकता है, परंतु एक बार दोनों पार्टी के द्वारा सिग्नेचर करने पर यह एग्रीमेंट दोनों पार्टी पर बॉन्ड हो जाता है। इसी एग्रीमेंट में ख़त्म करने की शर्तें भी लिखी होती हैं। ज़्यादातर एग्रीमेंट 11 महीने के ही बनाए जाते हैं ताकि उन पर स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान करने से बचा जा सके। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अनुसार यदि किसी लीज का टाइम पीरियड 12 महीने से ज़्यादा का है तो उस लीज एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी हो जाता है। यदि किसी लीज एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है तो उस रजिस्ट्रेशन की फीस और स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान करना ज़रूरी हो जाता है। अब अगर कोई 12 महीने या इससे ज़्यादा के लिए एग्रीमेंट करता है तो उसको एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अनुसार रजिस्टर करना होगा, जिसमें 8 से 10 हज़ार रुपये का खर्चा आ जाएगा। तो इसी खर्च से बचने के लिए मकान मालिक और किराएदार आपसी समझौते के आधार पर 11 महीने का एग्रीमेंट बना लेते हैं और उन्हें उस एग्रीमेंट को रजिस्टर भी नहीं कराना पड़ता है और रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं देनी पड़ती। हालांकि यदि आप अपने लीज या एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो उस खर्च को मकान मालिक और किराएदार आपस में बांट सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। स्टाम्प पेपर मकान मालिक या किराएदार किसी के भी नाम पर खरीदा जा सकता है। आशा है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।